बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महबूब मुखातबीन, नाज़रीन, मोमिनीन, नहजुल बलागा का तारुफ़ उन्वान के तहत गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी है जिसकी आज ये तीसरी कड़ी है। और मैंने इसके पहले नहज बलागा का मुख्तसर तारुफ़ पेश किया, नहज बलागा के बारे में उलमा के अक़वाल पेश किए, नहज बलागा के सिलसिले में जो शरह लिखी गई हैं उसका शरहों और तर्जुमों का इजमाली तौर पे फ़हरिस्तवार ज़िक्र किया गया और मुस्तदरकात नहज बलागा वगैरह के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई आज। और इसी सिलसिले में जो गुफ्तगू जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी वो शरह नहजुल बलागा, और मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ुद बर सग़ीर में भी उर्दू ज़बान में काफ़ी काम हुआ है नहजुल बलागा पर। और वहाँ हिंदुस्तान में मौजूद एक मुहक्किक शहबाज नक़वी साहब ने नहज बलागा की सिलसिले में जो किताब लिखी है वो किताब है शारहीन नहजुल बलागा। इस किताब शारहीन नहजुल बलागा जो ख़ुद इस तरह के काफ़ी काम करते रहते हैं, बड़ा उनका तजुर्बा है। मसलन इसके पहले उन्होंने मुफस्सिरीन तज़किरा मुफस्सिरीन इमामिया एक किताब लिखी है। ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं, मगर मुफस्सिरीन इन्होंने शारहीन नहजुल बलागा के शुरू मुकदमे में बात तहरीर की है कि जब मैं तज़किरा मुफस्सिरीन इमामिया, जिसमें हज़ारों और सैकड़ों लोगों का तज़किरा किया इन्होंने और सैकड़ों मुफस्सिरीन का ज़िक्र किया है, उनकी तफसीरों के बारे में बातें की है, तो उस किताब का ज़िक्र करते हुए कहते हैं इस किताब में यानी शारहीन नहजुल बलागा के उन्वान से जो लिखी है किताब शारहीन नहजुल बलागा बर सग़ीर, उसमें शुरू में लिखते हैं कि जब मैं तफसीर के मुतालिक किताबें लिख रहा था तफसीरों की किताबों के मुतालिक अपने आराइज़ कलमबंद कर रहा था और वो किताब मुकम्मल हुई तो हमारे दोस्तों ने मुझे मुतवज्जे किया कि अब नहजुल बलागा से रिलेटेड जो किताबें हैं उसका एक तारुफ़ आप कराइए। तो मैंने किताब लिखी और 1126 किताबों का इन्होंने ज़िक्र किया है इस किताब में। ये सारी बात बयान हो रही थी, लेकिन आज जो मुझे बयान करना है, अगर गुंजाइश रही हमारे वक्त में तो कम से कम दो मतलब, या उसमें शायद कुछ और इजाफ़ा कर दूं, दो मतलब तो बयान करना है। एक जामे नहज बलागा सैयद रज़ी का मुख्तसर तारुफ़, और दूसरे जो सवाल मैंने अधूरा छोड़ दिया था कि क्या मुकम्मल ये नहज बलागा है या इसके अलावा भी कुछ खुतबात मौजूद हैं। तो मैंने वादा किया था कि बयान करूँगा कि नहीं, दलील दूँगा और नमूना पेश करूँगा कि इसके अलावा भी किताबें मौजूद हैं। जहाँ तक रही सैयद रज़ी की बात, सैयद रज़ी की विलादत सैयद रज़ी की औलाद जो है वो सन 359 हिजरी में होती है और आपकी वफ़ात जो है वो 406 हिजरी में, गोया तकरीबन 46-47 साल की उम्र है। मगर इस मुख्तसर सी उम्र में 1000 साल पर मुहित कारनामे आपने अंजाम दिए हैं और आपने कई किताबें लिखी हैं। और आपकी किताबों में से किताब मैंने ज़िक्र किया पहले एक प्रोग्राम में, ख़साइसुल अइम्मा है कि जिसकी बुनियाद पर नहजुल बलागा के लिए एक ज़मीना फ़राहम हुआ और नहजुल बलागा उन्होंने तालीफ़ की है। ख़साइसुल अइम्मा पेशकाइमा बनी है नहज बलागा की तालीफ़ के लिए। उसके अलावा दीवान सैयद रज़ी बहुत बड़ा दीवान है। लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि सैयद रज़ी ने अहले बैत के सिलसिले में बड़ी तादाद में अशार कहे हैं जो इस दीवान में मौजूद है। और सैयद रज़ी को तारीख़ शियत में, तारीख़ इस्लाम में शायर आले अबी तालिब के उन्वान से जाना जाता है। सैयद रज़ी आले बोया हुकूमत के ज़माने में नक़ीब भी थे और काजी भी थे। आले बोया हुकूमत वो जो शियों की एक बड़ी और मरकज़ी हुकूमत रही है, आले बोया की हुकूमत, जिसमें आले बोया की हुकूमत में अलबत्ता असल मरकज़ी हुकूमत जो थी वो बनी अब्बास की हुकूमत थी। खुलफ़ाए बनी अब्बासी के ज़माने में बगदाद और इराक़ के कुछ इलाक़ों में, कुछ अतराफ़ में जो है बगदाद उसके अतराफ़ में हुकूमत कायम हुई थी जो खालिद शिया हुकूमत थी आले बोया की वहाँ। और यही वो हुकूमत थी कि जिस हुकूमत के ज़माने में दौर में पहली मरतबा अली वलिल्लाह और फिर हय्या अला खैरिल अमल वग़ैरह जैसे जुमले अज़ान में जो है वो बाकायदा पढ़े जाते थे और अलनी तौर पर, और पहली मरतबा जुलूस सिद्दशुदा सड़कों पे आया है इसी हुकूमत के दौर में। उस ज़माने में ये काजी और नक़ीब शिया के उन्वान से पहचाने जाते थे। सैयद रज़ी जो हैं इनका बड़ा अजीम बैकग्राउंड है, इनकी तालीमी हैसियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके उस्ताद शेख मुफीद हैं। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो ख्वाब में एक दिन देखते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई हैं। इमाम हसन
और इमाम हुसैन की उंगलियां पकड़े हुए हैं। अजीब मंजिल है। हसनैन की उंगलियां पकड़े हुए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब जनाब शेख मुफीद में आती हैं और आने के बाद उनसे ख्वाब में कहती हैं कि शेख आप मेरे बच्चों को तालीम दीजिए। हैरत ज़दा रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कहाँ सरदार जन्नत, कहाँ बाब मदीनतुल इल्म के नुमाइंदे, उनके जानशीन, और कहाँ मैं हकीर एक गुलाम इस दर का, मैं कैसे दर्स दूंगा। वो अपने एतबार से ऐसा सोच रहे थे, परेशान हैं, उसकी ताबीर नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि मसनद तदरीस पे तशरीफ़ लाते हैं और वो देखते हैं कि नासिर खातून जो सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा की वालिदा हैं, सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा की वालिदा, सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा के हाथों को पकड़े हुए, उंगलियों को पकड़े हुए उसी अंदाज से जैसे शब में जनाब फ़ातिमा हसनैन की उंगलियां पकड़े हुए सैयद शेख मुफीद के सामने आई थी। शेख मुफीद ख़ुद बहुत बड़ा नाम है। शेख मुफीद की बड़ी तालीफ़ात हैं, बड़ी खिदमतें हैं शीयत के लिए। और शेख मुफीद जो हैं उनको मुफीद का लक़ब भी इमाम ज़माना ने अता फ़रमाया था। और शेख मुफीद के ये शागिर्द हैं सैयद मुर्तज़ा, सैयद रज़ी और शेख ताइफ़ा शेख तूसी जैसी शख्सियतें कि जिन्होंने दुनिया तशय्यो को उरूज बख्शा है। और बिलखुसूस शेख तूसी का क्या कहना, शेख ताइफ़ा भी कहा जाता है, चूँकि बिखरी हुई तशय्यो को, ताइफ़ा शियत को, ग्रोहों को एक प्लेटफार्म पर ला के जमा किया है। बगदाद में जहाँ तासुब होता था और वहाँ सिर्फ 4 फ़िरक़ों की फ़िक़ही एतबार से, मालिकी, हनफी, शाफ़ी और हम्बली, इन 4 फ़िरक़ों की कुर्सी तदरीस रहती थी। इनके ही उलमा को तदरीस का हक़ हासिल था। वहाँ अपनी इल्मी अबूहत की बुनियाद पर पहली मरतबा अपनी कुर्सी तदरीस, यानी उनके लिए कुर्सी तदरीस रखी गई है। उनके दूसरे मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले शागिर्दों ने डिमांड की है, तकाज़ा किया है, फरमाइशें की हैं और ये बात कही है कि शेख तूसी से जब बड़ा आलिम कोई है नहीं यहाँ पर दर्स देने वाला। हम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के बताए हुए मतालिब और मारिफ हम तक शेख तूसी के ज़रिए पहुँचे। जब हर तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं तब उनके लिए कुर्सी तदरीस रखी गई है। तो पहली बार बगदाद में जिसके लिए कुर्सी तदरीस रखी गई है शियों में, वो शेख तूसी थे। इतना अजीम आलिम जिसने नजफ़ अशरफ में हौज़ इल्मिया को कायम किया और जिस हौज़ इल्मिया की बरकतों से दुनिया शियत में न जाने कितने फ़ुक़हा सामने आए, उलमा सामने आए, शियत की तरवीज हुई पूरी दुनिया में। और हमारी जो 4 बड़ी किताबें हैं, उन 4 बड़ी किताबों में कुतुब अरबा में 2 किताब शेख मुफीद के इसी शागिर्द यानी शेख तूसी की है, अल-इस्तिब्सार और तहज़ीबुल अहकाम। ऐसे शागिर्दों को परवान चढ़ाने वाले आगोश तरबियत में वो हैं शेख मुफीद। उनके सामने सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी को लेकर के उनकी वालिदा आती हैं और पढ़ाने को कहती हैं। जब ये लेकर के इस तरीके से आती हैं मादर ग्रामी, तब शेख मुफीद अपने ख्वाब की ताबीर को महसूस कर लेते हैं कि ये वो 2 बच्चे हैं, 2 सैयद हैं कि जिनको फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने अपने बच्चे हसन और हुसैन से ताबीर किया था, मेरे ख्वाब में हमारे बयान किया था, तशबीह दी थी। बहरहाल ये दोनों बच्चे बड़े अजीम, सैयद मुर्तज़ा जो शेख मुफीद के एक और शागिर्द हैं सैयद रज़ी के भाई, वो तो अलमुल हुदा, हिदायत, इतनी ज़्यादा हिदायतों का चिराग रोशन किए, लोगों की इस तरीके से रहनुमाई की कि उनको अलमुल हुदा कहा जाता है, हिदायत का परचम और हिदायत का अलम कहा जाता है। और उन्हें इतनी किताबें तहरीर की और इतने सफ़हात उलमा बयान करते हैं और तारीख़ में और किताबखानों मौजूद है कि इंसान मुतालिया करते करते थक जाएगा, उम्र ख़त्म हो जाएगी, मगर सैयद मुर्तज़ा के ज़रिए लिखी गई किताबों का मुतालिया इंसान के लिए आसान ना होगा, मुमकिन ना होगा या नहीं कर सकता है। इतनी बरकत अल्लाह ने उनके काम में अता की थी। और मैं अर्ज़ करूँ कि सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा के भाई हैं सैयद रज़ी, और सैयद रज़ी ने नहज बलागा को जमा किया है। बहुत अजीम कारनामे हैं सैयद रज़ी अलैहि रहमा के, और शायर, अदीब, मुफस्सिर कुरान, फ़क़ी, ये सारे ओहदे जो हैं उसके मालिक जो हैं वो यही हैं। और सैयद मुर्तज़ा के भाई भी हैं और शेख मुफीद के शागिर्द भी हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने अर्ज़ किया, जनाब फ़ातिमा ने हसनैन से ताबीर किया है इन दोनों भाइयों को ख्वाब में आने के बाद। हसब और नसब के लिहाज से माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयद हैं। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से 5 फासलों के बाद 6ठा सिलसिला इनका पहुँचता है नसब, और जनाब बाप की तरफ से।
और जनाब इमाम सैयद सज्जाद से माँ की तरफ से ये मंसूब हैं और सैयद हैं। बहरहाल इस सिलसिले में जो मुझे एक और अहम बात अर्ज़ करनी थी वो ये थी, सैयद रज़ी के सिलसिले में बहुत तफसीली गुफ्तगू है। मैंने कुछ इशारात यहाँ सिर्फ तहरीर किए थे, उन इशारों के भी खुलासे पेश किए हैं। चूँकि अब वक्त मुझे मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं इस बहस को 3-4 किस्तों में समेटना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैं सैयद रज़ी के सिलसिले में मुतालिया करने पर और उनकी किताबों और उनके आसार के सिलसिले में मुतालिया करने के लिए आपको ये दावत देता हूँ कि अलग से उनके सिलसिले में मुतालिया कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए, गौर व फ़िक्र कीजिए। बहुत ज़रूरत है सैयद रज़ी जैसी शख्सियत के हालात से आशना होने की। जो सिलसिला मैंने बीच में छोड़ दिया था और वादा किया था कि आगे उसको पेश करूँगा, वो है खुतबे नहजुल बलागा। क्या ये नहजुल बलागा मुकम्मल वो किताब है जो अमीरुल मोमिनीन ने इराद फरमाई थी और सैयद रज़ी ने उसको जमा कर दिया है या नहीं? इसके अलावा भी कुछ खुतबात हैं जो सैयद रज़ी अपनी किताब में यानी नहजुल बलागा में जमा नहीं कर पाए हैं। इस सिलसिले में मैंने 2 खुतबों का नाम लिया है। हज़रत अली के 2 अजीम खुतबे हैं जिसको मैं दलील के तौर पे पेश कर सकता हूँ कि मौलाए कायनात के कुछ खुतबे ऐसे हैं कि जो मौजूद हैं दूसरी किताबों में और सही सनद के साथ जिक्र हैं, मगर नहजुल बलागा में वो खुतबे नहीं हैं। उनमें से 2 खुतबे, अच्छा इसका जिक्र आप और इस तरीके खुतबात का जिक्र मुस्तदरक नहजुल बलागा के उन्वान से लिखी गई किताबों में देख सकते हैं। आप जानते हैं मुस्तदरक कहते हैं छोटी भी चीज़ों का इस्तदराक करना, उसे दर्क करना। मिसाल दे दूं, शेख हुर्रे आमली, मैं माजरत चाहता हूं कि मजलिस का या तकरीर का या महफिल का इस तरह का रंग नहीं ला पा रहा हूं आज गुफ्तगू में, चूँकि मेरा इरादा भी नहीं है। हो सकता है ज़ाहिरी एतबार से आपको अंदाज़ गुफ्तगू खुश्क लगे, मगर चूँकि तहकीकी चैप्टर है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग इल्म का ज़ौक़ रखते हैं, इल्मी शौक़ रखते हैं और तहक़ीक़ी गुफ्तगू से शगफ़ रखते हैं, उनके लिए, उन जैसे लोगों के लिए हमारी ये गुफ्तगू जो चल रही है बहुत मुफीद और अहम साबित होगी। तो मुस्तदरक के नाम से कुछ किताबें लिखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे शेख हुर्रे आमली बहुत बड़ा नाम है। इमाम रज़ा के हरम में आप जाएंगे, सैन इनकलाब के सामने एक और रोज़ा अंदर तामीर है, ज़रा सा 4 सीढ़ी नीचे उतर करके, वो शेख हुर्रे आमली का है। शेख हुर्रे आमली जो हैं उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, उसमें से एक किताब जो है वो है वसाइलुश शिया। जैसे मैंने इसके पहले की गुफ्तगू में इशारा किया, उनकी एक किताब का इस्बातुल हुदात का जो 15 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, जो उन्होंने मौलाए कायनात के बारे में और उनके 11 बरहक जानशीनों के बारे में तहरीर की है। उसी तरीके से इस्बातुल हुदात 15 जिल्दों पर किताब है। वैसी एक तफसीली किताब इल्म हदीस में तहरीर की है 20 जिल्दों पर, और हर जिल्द जो है वो मोटी मोटी, ये 500, 700, 1000 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है, वसाइलुश शिया। ठीक है, हदीस की किताब है वसाइलुश शिया। वसाइलुश शिया में शेख हुर्रे आमली ने ज़्यादातर फ़िक़ही रिवायतों को और दूसरी बहुत सी रिवायतों को जमा किया है। वसाइलुश शिया की जो हदीसें हैं कुछ रह गई थी, इतनी मेहनत के बावजूद 20 जिल्दों के बावजूद बहुत सी हदीसें ऐसी जो वसाइलुश शिया में नहीं आ सकी, उसको जमा किया और इकट्ठा किया छोटी हुई किताबों को, यानी उसका इस्तदराक किया है। और मुहद्दिस नूरी ने उस किताब का नाम रखा मुस्तदरकुल वसाइल शिया। उसमें भी वसाइल शिया अगर मुस्तदरक हो, उसको भी उन्होंने जो तहरीर किया 5 जिल्दों पर मुश्तमिल वो किताब है। उसमें भी जो हदीसें वो इतनी बड़ी तादाद में 5 जिल्दें हैं मुस्तदरकुल वसाइल शिया। बहरहाल मुस्तदरकुल वसाइल शिया जो है ना, ऐसे ही जो छोटी हुई चीज़ें रह जाती हैं उसको उसी नाम से याद किया जाता है जिस नाम से वो किताब पहले लिखी जा चुकी है, मुस्तदरक का नाम ऐड करते हुए। वैसे ही नहजुल बलागा है, नहजुल बलागा ही के नाम से कुछ किताबें और लिखी गई हैं, मगर लफ्ज़ मुस्तदरक को उसमें ऐड किया गया है। माजरत चाहता हूँ। मुस्तदरकात नहजुल बलागा में से मैं कुछ नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने मुसन्निफीन ने छूटी हुई किताबों को जिक्र किया है मुस्तदरकात में। उसमें से एक किताब है मसलन तमामो नहजुल बलागा मिम्मा औरदहु शरीफ रज़ी असरा मौलाना अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। ये सादिक मुसवी की लिखी हुई किताब है मुस्तदरक नहजुल बलागा, यानी इसमें नहजुल बलागा के जो छूटे हुए हैं ना खुतबे हैं
उसको जमा किया है। इसका नाम उन्होंने अलबत्ता इस तरीके से लिखा, तमाम नहजुल बलागा, यानी नहजुल बलागा को मुकम्मल किया है ना, उस चीज़ को मुकम्मल किया जिसको सैयद रज़ी ने अमीरुल मोमिनीन के खुतबे के उन्वान से जमा किया था। ठीक है। दूसरी किताब मोहम्मद बाकर महमूदी की है, नहजुस सआदा फी मुस्तदरक नहजुल बलागा, मोहम्मद बाकर महमूदी की। एक और किताब का नाम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, मुस्तदरक नहजुल बलागा। ये हादी काशिफुल ग़िता की लिखी हुई किताब है, मुस्तदरक नहजुल बलागा, ये हादी काशिफुल ग़िता की किताब है। ठीक है। अब उन्हीं मुस्तदरकात में से कुछ जगहों पर आपको दो अजीम खुतबे मिलेंगे। एक खुतबा जो है वो खुतबा मोजज़ा कहा ही जाता है, और एक खुतबा खुतबा मोजज़ा है, मगर खुतबा मोजज़ा के नाम से हम ताबीर नहीं करते हैं। पहला खुतबा बग़ैर अलिफ का खुतबा है, दूसरा खुतबा जो है वो बग़ैर नुक्ते का खुतबा है। खुतबा बग़ैर अलिफ का तर्जुमा हमारे अपने जद्द मादरी यानी हमारे नाना आयतुल्लाह ज़फ़रुल हसन ज़फ़रुल मिल्लत ने, जो हिंदुस्तान की शहर बनारस में जामिया जवादिया के काफ़ी अरसे तक मुदीर थे और उसको इस्तेहकाम अता करने वाले आलिम दीन थे। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के ज़रिए से उनको इज्तिहाद की सनद भी मिली हुई थी, ख़ुद आयतुल्लाह के उन्वान से जाने जाते थे, आयतुल्लाह ज़फ़रुल मिल्लत। उन्होंने मौलाए कायनात के बग़ैर अलिफ के खुतबे का तर्जुमा उर्दू में बग़ैर अलिफ में किया है। फ़र्क यह है ग़ुलाम और आका में कि हज़रत अली ने फ़िलबदी वो खुतबा इरशाद फरमाया था और इनके सामने नज़ीर अमीरुल मोमिनीन के खुतबे की मौजूद थी और देख करके खुतबा तहरीर किया था। लेकिन फिर भी बड़ा काम है, क्योंकि उर्दू हो चाहे अरबी हो, इन दोनों ज़बानों में सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो अलिफ़ है, और अलिफ़ के बगैर गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं होता है, या मकाला तहरीर करना या तर्जुमा करना मुश्किल होता है। बहरहाल मौलाए कायनात, इसका पस मंज़र ये, मौलाए कायनात मस्जिद में वारिद हुए, देखा कुछ असहाबे कराम बैठे हुए आपस बातें कर रहे हैं, कौन सा लफ्ज़ है हर्फ है अरबी ज़बान में जिस हर्फ के बगैर गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, कौन सा हर्फ है जिसके बगैर गुफ्तगू मुमकिन नहीं है अरबी ज़बान में। तो ये अर्ज़ करूँ कि वहाँ पर लोगों ने आपस में बातें की, अलिफ वो हर्फ है कि जिसके बगैर उर्दू ज़बान में गुफ्तगू नहीं की जा सकती, अरबी ज़बान में गुफ्तगू नहीं हो सकती है। अभी लोग बातें कर ही रहते कि अरबी ज़बान में अलिफ के बगैर गुफ्तगू नहीं हो सकती है, कि वहीं पर खड़े खड़े मौलाए कायनात ने तफसीली खुतबा बगैर अलिफ के इरशाद फरमाया है, जो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं खुतबा पेश नहीं कर सकता हूँ, मगर उसका एक हल्का सा नमूना, हल्की सी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ मौलाए, ताकि आपको उसका अंदाज़ा लग जाए कि कितना पुरकैफ खुतबा बगैर अलिफ का मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हमिद तो मन आज़मत मिन्नत हो व सबगत नेमत हो व सब, कहीं पे भी अलिफ नहीं है, जबकि अलिफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक लाइन भी बगैर अलिफ के पाना मुश्किल है अरबी और उर्दू में, मगर आप देखिए मौलाए कायनात का मौजज़ा, वो भी खड़े खड़े जो खुतबा मुझे इरशाद फरमाया था, वह बलगत हुज्जतहु व अदलत क़ज़ियतहु हमिदत हमिद तो हमद मुक़िर्रिन बिरुबूबियतिही व मुतज़ज्जिन लिउबूबियतिही मुतज़ल्लिलिन मुतनस्सिलिन मिन ख़तियतिही मुतफ़र्रिदिन बितौहीदिही मुस्तईज़िन मिन वईदिही मुअम्मिलिन मिन्हु मग़फ़िरतन तुनजीहे यौमा यशग़लु अन फ़सीलतिही व बनीहे व नस्तईनुहु व नस्तरशिदुहु व नस्तहदीहे व नूरिदुहु इला व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व शहिदतु शुहूद अब्दिन मुखलिसिन मुक़िनिन व फ़र्रतहु तफ़रीद मुअमिनिन मुतयक्किनिन व वहदतहु तौहीद अब्दिन मुज़इनिन लैसा लहू शरीकुन फ़ी मुल्किही व लम यकुन लहू वलियुन फ़ी सुनही जल्ला अन मुशीरिन व वज़ीरिन व अन औनिन व मुईनिन व नसीरिन व नज़ीरिन इला आखिरिही। ये तफसीली खुतबा है जिसके शुरुआत के चंद जुमले मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अब इसका उर्दू में तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाइए, जो ज़फ़रुल मिल्लत आयतुल्लाह ज़फ़रुल हसन ने किया है। वो कहते हैं उर्दू में तर्जुमा करते हुए, मुस्तहिक़ के हम्द है वो माबूद, बड़ी लताफ़त है, मुस्तहिक़ के हम्द है वो माबूद जिसकी अज़मत खेज़ मिन्नत मुकम्मल नेमत, जिसकी अज़मत खेज़ मिन्नत मुकम्मल नेमत, गज़ब से बड़ी हुई रहमत, हमागीर मशीयत, मुहीत हुज्जत, दुरुस्त फ़ैसले मुझे दावत हम्द दे रहे हैं, मुझे दावत हम्द दे रहे हैं। जिस तरह कोई रुबूबियत से मुतमस्सिक
उबूदियत में मुस्तगरिक, तौहीद में मुतफर्रिद, लग़्ज़िश से बरी, धमकियों से खौफज़दा, महशर की कसम पुरसी में बख्शिशों की तरफ मुतवज्जे होकर माबूद की तारीफ़ करे। बेने ही यूं ही मैं भी मदह गुस्तर हूँ। आगे तहरीर करते हैं तर्जुमा करते हुए, हम माबूद ही से रुश्द व मदद व रहबरी के मुतमन्नी हैं। वही हस्ती हम सब के लिए मरकज़ तदय्युन व मूजिब तवक्कुल है। अब्द मुखलिस की तरह हम वजूद माबूद के मुकिर हैं। मोमिन मुतयक्किन की तरह मुतफर्रिद समझते हैं। मजबूत अकीदा बंदे की तरह फ़र्द फरीद तस्लीम करते हैं। न कोई मुल्क में शरीक है, न सनअत गरी में दस्तगीर। वो मुशीर व वज़ीर के मशवरों से बरतर है। नीज़ मदद व मदद कुनंदा, हम पुश्त व हमसर की ज़रूरत से मुस्तगनी। कुदरत हम सब की लग़्ज़िशों को खूब समझती है मगर मख्फी रखती है। इलाखिरी। अब इस खुतबे के जो उर्दू के तर्जुमे हैं उसके मैं आखिर के चंद जुमले तर्जुमे के उन्वान से आपके हवाले कर रहा हूँ, चूँकि आखिर के जुमलों में से चंद जुमले बहुत ही अजीम हैं और बड़े दिलचस्प हैं। बहुत दिलचस्प अंदाज से उन्होंने ये तर्जुमा किया भी है। वो फरमाते हैं तर्जुमा करते करते कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इंतखाब आपके हवाले इस खुतबे का पेश कर दूँ। सारी तफसील नहीं पेश करना चाहता हूँ। मैं अलबत्ता दावा ज़रूर दूंगा, जो लोग शौक़ रखते हैं वो बाद में इसका मुतालिया असल मतन से कर सकते हैं। वो तहरीर करते हैं कि यहीं पर लोग जदीद मुसीबत को देखकर माबूद की खिदमत में हुजूरी को यकीनी समझेंगे। यानी अब ये मंजिल है कब्र में मुर्दे के उतरने और उतारे जाने की। 2-4 जुमले अर्ज कर रहा हूँ लेकिन बहुत इबरत आमेज़ भी हैं। एक तरफ बलागत व फसाद की चाशनी भी है, दूसरी जानिब मानवियत का एक ख़जाना भी है। कहते हैं कि लहद बनी हुई कब्र पहले से दुरुस्त किए हुए गड्ढे के सुपुर्द कर देंगे लोग, गड्ढे के सुपुर्द कर देंगे मुर्दे को, जिस पर संग व खिश्क को बहम करके मामूली सी छत दुरुस्त कर देंगे। फिर कुछ मट्टी कुछ ढेले से गड्ढे को भर देंगे। यहीं कहीं अलिफ नहीं है, यहीं भर देंगे। यहीं पर लोग जदीद मुसीबत को देखकर माबूद की खिदमत में हुजूरी को यकीनी समझेंगे, लेकिन खुद मुर्दे को सहवे महव कर देंगे। दोस्त, हमदम, हम मशरब, अजीज, करीब दफन से पलटने के बाद दूसरे दोस्त व रफीक ढूंढ लेंगे, मगर मैयत गरीब बेकसी के घर में गिरव है, बल्कि कब्र के पेट में लुकमा है। कैफियत यह है कि लहद के कीड़े बेहिस जिस्म पर दौड़ रहे हैं। नथनों से रुतूबत बह रही है। कीड़े मकोड़े गोश्त तो पोस्त को छलनी कर रहे हैं, खून पी रहे हैं, हड्डियों को पोसीदा कर रहे हैं। यौम महशर तक यही सूरत रहेगी। फिर सूर फूंकने के वक्त हश्र व नश्र के लिए तलब होंगे। यही तो वो वक्त है कि कब्रों की जुस्तजू होगी, सीने के मख्फी खजीने पेश होंगे। नबी सिद्दीक शहीद अंडर ब्रैकेट नबी सिद्दीक शहीद यानी मोहम्मद अली हसनैन महशर में तलब होंगे। फिर रब कदीर की तरफ से जो कि खबीर व बसीर है सबके फैसले होंगे। मुल्क अजीम के पेश नज़र मलिक अजीम के पेश नज़र जो हर छोटी बड़ी चीज़ से मुत्तला है, महशर के ज़बरदस्त पुरहौल मौक़िफ़ में न मालूम कितने ज़िंदगी कुश शेवन बुलंद होंगे, न मालूम कितनी दबी हुई हसरतें पूरी होंगी। यानी मजलूम पेशा गरों से मजलूमों के हुकूक मिलेंगे, यानी जुल्म पेशा गरोह से मजलूमों के हुकूक मिलेंगे। यही वो वक्त है जबकि गले गले पसीने में सब गर्क होंगे।
जहन्नम के शोले हर तरफ से घेरे हुए होंगे। चश्मे हसरत से मुसलसल झड़ी बंधने के बाद भी रहमत के दर मसदूद, चीखें बेसूद, दलीलें मरदूद होंगी इला आखिरही। इसी तरीके से मैं एक हल्की सी झलक, अब वक्त मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गया है मगर हल्की सी झलक पेश कर देता हूँ उस खुतबे की जिसे खुतबे बिला नुख्ता कहा जाता है। अब आप देखिएगा 2-3 सतरें पेश कर रहा हूँ। मौला कायनात तो खुतबा शाह फरमाया था, वो भी फिलबदी खुतबा, जिसमें नुख्ता नहीं लिख के नहीं लाए थे, खड़े खड़े बैठे फ़ौरन अचानक फिलबदी खुतबा शाह फरमाते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिक दे, नुख्ता नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल महमूदुल मालिकिल मौदूद मुसव्विर कुल्ल मौलूदिन व माले कुल्ल मतरूदिन सातिल मिहादे व मौतिदिल औतादे व मुरसिलिल अमतारे व मुसहिलिल औतारे आलिमिल इसरारे आलिमिल असरारे व मुदरिकहा व मुदम्मिरहा अल अमलाके व मुहलिकहा व मुकव्विर दहरे व मुकर्रिहा इला आखिरही। यह है अरबी की एक झलक। तफसीली खुतबा आप खुद पढ़िएगा, मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। कुल हम्द का अहल, यहाँ भी उर्दू में भी नुक्ता नहीं है। ये नुक्ता मैं अर्ज कर दूँ, ये खुतबे बिला नुक्ता यानी खुतबे गैर मनकूद, इसका तर्जुमा उर्दू में जो किया है वो भी हमारे एक नाना थे, यानी हमारी वालदा के सगे मामू ज़ियाउल मिल्लत फ़ख्रुल अत्क़िया आयतुल्ला वसी मोहम्मद साहब क़िबला, उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। ज़ियाउल गदीर के जो राइटर हैं उनका तर्जुमा, एक लाइन जो अरबी में रिवाज है उसको भी उन्होंने बगैर नुक्ते के बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला रसूलिही अल अकरम व आलिहिल किराम। कहते हैं तर्जुमा करते हुए, कुल हम्द का अहल अल्लाह ठहरा कि वो मुल्क के महमूद व मालिक वदूद हुआ, वो हर मौलूद का मुसव्विर व अक्कास ठहरा और हर मरदूद दरगाह और दरकारा का माल व माल और आसरा व आस और रासुल माल ठहरा। उसकी हर तरह हमद कि उसका हमवार करदा गहवारा मुसत्ता तौर का हुआ और हर को उसका हमवार करदा और मोहकम ठहरा और उसका मेमार हुआ। काह ममदूद व को हमवार हुआ। अगर उसका हुक्म मतरे मूसलाधार गरा मतरे मूसलाधार गिरा के सहरा हरा हुआ इला आखिरही। इस तरीके से उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। और उनकी जो तहरीर थी उसके लिए बाज़ उलमा ये कहते थे कि उनकी तहरीर का अंदाज़ इतना अदीबाना होता था और ऐसा सऊबत भरा होता था बाज़ औक़ात इल्मी कलमात की कसरत इस्तेमाल की बुनियाद पर कि उर्दू का भी उर्दू में तर्जुमा किए जाने की ज़रूरत महसूस होती थी। बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे अल्लामा आयतुल्ला वसी मोहम्मद साहब क़िबला। तो ये खुतबे जो है नमूना है इस बात के कि जो नहजुल बलागा में नहीं है मगर मौला कायनात के खुतबे हैं जिसको मुस्तदरकात नहजुल बलागा में जमा किया गया है। गुफ्तगू का एक और हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके हवाले किया जाएगा। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।